जय हिंद जय भारत दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर 23 न्यूज़ में। आज हम पहुंचे हैं सीकर नगर परिषद क्षेत्र के एक ऐसे इलाके के अंदर जहां की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और यहां पर एक नगर परिषद के द्वारा स्थानीय लोगों का कहना है कि 2 दिन पहले एक नाले का निर्माण कार्य करवाया गया था। मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा ज़रा नाले के निर्माण कार्य की जो 2 दिन पहले हुआ था उसकी स्थिति दिखाई जाए कि किस तरीके से ये निर्माण कार्य हुआ था और यहाँ के जो मज़दूर इस निर्माण कार्य को करने के लिए आए थे वो क्या सोच के, ये एक आम रास्ते का है। इसके अंदर मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सा कैमरे को आगे लेके दिखाया जाए कि इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ ये मिट्टी दबी हुई है। नगर परिषद जो दावे करती है, वादे करती है, बड़े बड़े बजट पेश करती है, उनका नतीजा आप सभी के सामने है। और ये जो नाले के ऊपर एक स्पीड ब्रेकर टाइप के अंदर बनाया गया था सीमेंट से, ये 2 दिन भी नहीं चला है और इसका नतीजा ये निकला है कि इसके अंदर से पानी लीकेज होने के बाद, कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा पानी की स्थिति दिखाई जाए और आगे की जो ये आम रास्ता है जहाँ से पब्लिक आती जाती है, उस रास्ते की जो स्थिति है वो स्थिति दिखाई जाए। वार्ड नंबर 65 के अंदर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ की स्थिति से आप सभी को रूबरू करवा रहे हैं कि यहाँ की जो स्थिति बनी हुई है, ये सारा गंदा पानी उस नाले के लीकेज के कारण यहाँ पर एकत्रित हो रहा है और आने जाने में लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद है, जानेंगे उनसे कि नाले का निर्माण कार्य कब हुआ था और क्या कारण रहे थे कि जिसकी वजह से ये टूटा। यहाँ से कोई भारी वाहन गुजरा था। स्थानीय लोग मौजूद है, जानेंगे इनसे कि ये निर्माण कार्य कब हुआ था और ये कब टूटा जिसकी वजह से पानी पूरा बाहर निकलकर और एक आम रास्ते को बंद कर दिया गया। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर 23 न्यूज़ में। कौन सा वार्ड आपका? ये वार्ड का नाम बताइए। वार्ड का नाम बताइए, नंबर। हाँ, बिस्मिल्लाह। वार्ड नंबर बताइए आप। 65। पार्षद कौन आपका? इकबाल। कौन सी पार्टी से? कांग्रेस से। ये जो अभी हमने ये नाला देखा है, ये टूटा हुआ, इसका निर्माण कार्य कब हुआ था? ये 1-2 तारीख को ही आया, 2 दिन पहले ही हुआ। 2 दिन पहले हुआ। और ये कैसे टूटा? इधर से कोई भारी वाहन गुजरा था? ना, कुछ भी नहीं है सर। तो कैसे टूटा ये? अब देख लो आपके सामने ही, देख लो आपके सामने। जी बताइए। हेलो, हमारे यहाँ 2-3 दिन पहले यहाँ पे निर्माण हुआ था, तो उन्होंने को ठेकेदार ने घटिया सामग्री लगवा दी, तो ये निर्माण ख़राब हो गया। तो यहाँ पे पानी और इकट्ठा हो रहा है, तो सभी लोग परेशान हो रहे हैं, कानूनी वाले। तो इसके लिए जल्दी समाधान किए आगे से आगे। आपका कौन सा वार्ड है? मेरा 65 है। नाम क्या आपका? अब्दुल करीम। ये जो निर्माण कार्य अभी हमने शूट किया है और दिखाया है, ये कब किया गया था? ये 2 दिन पहले हुआ था। 2 दिन पहले हुआ था और जैसे 2 दिन पहले वो 6 बजे के लगभग इसको करके पूरा करके चले गए थे और शाम को ये पानी निकलने लग गया। तो अभी हमने देखा है कि ये ऊपर सिर्फ ये सीमेंट सी लग रही है, बाकी अंदर पूरी मिट्टी है। तो मिट्टी घेरी हुई थी। देखो उधर, देखो वो वहाँ से सीमेंट की मात्रा है वो, वहाँ दिखाओ आप। वहाँ से मिट्टी उठाई गई थी और इस पे नीचे तो मिट्टी घेरी, फिर ऊपर ये थोड़ा 2 इंच या 3 इंच माल घेरा हुआ था। डाल दिया इन लोगों ने, लिपापोती करके इनके नीचे मिट्टी डाल के और ऊपर सीमेंट के लिपापोती करके सीमेंट दिखा दी कि हम काम अच्छा कर दिए। वार्ड कौन सा है? वार्ड नंबर 65 है। पार्षद कौन आपका? इकबाल तेली। और क्या समस्या आपके वार्ड के अंदर? और तो ये सफाई व्यवस्था की है, एक ही आता है वो सफाई करने वाला। अगर ये कम से कम भी 2.5-3 फुट नीचे है नाली, अब देख लो आप कैसे भरी हुई है, कैसे मच्छर हो रहे हैं, तो इसकी सफाई भी टाइम से नहीं होती है। तो ये यहाँ पर ये जो कचरे की गाड़ी आती है? कचरे की गाड़ी आती है, लेकिन वो क्या अब आती है, वो यहाँ खड़ी करता है, मोबाइल लेके गली के अंदर जाता है, वापस आ जाता है, गाड़ी लेके चला जाता है। कई बारी आवाज़ नहीं आती, तो पार्षद रेडियो बंद रखता है वो। तो आप ये नाला जो टूटा है, इसकी वजह से आपने पार्षद को अवगत नहीं करवाया? हाँ, मैंने वीडियो बना के ग्रुप में घेरा था वार्ड नंबर 65 के, तो पार्षद को तो पता चल गया होगा। लेकिन पार्षद की तरफ से कोई आश्वासन मिला आपको? अभी तक कोई नहीं आया। तो ये जिस तरीके से पानी लीकेज हो रहा है और गंदगी फैल रही है, और आप बता रहे हैं कि ये पीछे की साइड में आम रास्ता है। आम रास्ता है, ये 2 घरों का आम रास्ता है, तो वो देख लो आपके सामने गेट बंद पड़ा है और अब वो कैसे आए। लाइटें चलती है आपके वार्ड में? लाइटें तो ठीक है, व्यवस्था लाइट की तो ठीक है, पहले की लगी हुई है लाइट तो।
हम सीकर 23 न्यूज़ चैनल वार्ड नंबर 65 के जो पार्षद है इकबाल जी, उनसे हमने रब्ता किया था, मगर वो हमारे सामने आने के लिए और हमसे बात करने के लिए बिज़ी का और व्यस्त होने का बात कर रहे थे कि मैं बिज़ी हूँ, भी व्यस्त हूँ, इस वजह से मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ। आज आप लोगों ने हमें सूचित किया है, काफ़ी बार हमें यहाँ वार्ड नंबर 65 से कहा गया था कि आप आके वार्ड का ज़मीनी स्तर का सर्वे कीजिए। सर्वे के अंदर हमें मालूम चला कि आपका ये जो नाला बता रहे हैं आप 2 दिन पहले का, और ये नालियों की स्थिति है। हम तो ये चाहते हैं कि इसकी तुरंत ना रिपेयर कर दी जाए और ये पानी जो निकासी है इस नाली को सफाई व्यवस्था करके इसकी निकासी को दुरुस्त किया जाए। ये देखिए वार्ड नंबर 65 के जो लोग हैं उन्होंने हमें काफ़ी बार अवगत करवाया, सूचित किया था हमें कि यहाँ पर आकर और एक बार ये स्थिति दिखाई जाए कि 2 दिन पहले जो कार्य किया गया है उसकी स्थिति अगर ये है, अगर इसी कार्य को 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने हो जाते हैं तो इसकी स्थिति क्या हो सकती थी। इसकी वजह से पूरा आम रास्ता एक तालाब के रूप के अंदर तब्दील है और स्थिति सारी आपके सामने है कि किस तरीके की ठेकेदारों ने या फिर और किसी ने किस तरीके की यहाँ पर सामग्री लगाई है, जिसकी वजह से ये 2 दिन भी नहीं झेल पाया। वार्ड नंबर 65 सीकर नगर परिषद क्षेत्र शिक्षा नगरी में हम मौजूद हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें काफ़ी बार सूचित किया, जिसकी वजह से सीकर 23 न्यूज़ की टीम यहाँ पहुँची और यहाँ कवरेज करके और आप सभी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने का काम किया। मौजूद है वार्ड नंबर 64 और 65 के अंतर्गत आने वाला इलाका बेरूपुरा कच्चे मार्ग पर, और ये जो मार्ग है ये अभी विकास के लिए चीख चीख कर पुकार रहा है कि मेरे अंदर किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य करवाया जाए। यहाँ के एक हमें निवासी मिले हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ पर जब भी जहाँ अभी हम लोग खड़े हैं, मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा स्थिति यहाँ की दिखाई जाए कि यहाँ जब अगर 5 मिनट की भी बारिश होती है तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का निकलना दुश्वार हो जाता है। यहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा तादाद में भर जाता है। यहीं के लोकल निवासी हमारे साथ मौजूद है, जानेंगे इनसे कि यहाँ की स्थिति क्या होती है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नदीम चौहान है। यहाँ पे क्या है कि वार्ड कौन सा आपका? वार्ड नंबर 64 है। 64 और कौन सा है? 65। मतलब ये जो अभी हम लोग खड़े हैं 64 और 65 के अंदर आता है इसमें? हाँ जी। तो क्या स्थिति है यहाँ की? यहाँ पे क्या है कि जब ये यहाँ पे थोड़ा डाट वाट लग जाता है ना, सफाई यहाँ पे टाइम से होती नहीं है। जब डाट वाट लग जाती है तो इधर से पानी निकलना शुरू हो जाता है और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा जमा हो जाता है और बरसात आती है तो स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, लोगों के घरों के अंदर तक पानी चला जाता है। वार्ड की ये जो स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रोड भी नहीं है, क्या कारण है इसका? ये लोग सर, इनको बहुत बार हम लोगों ने बताया है, नगर परिषद वाले उनको भी बता दिया इनके बारे में और सभापति जी को भी बताया था, 2-3 दफ़ा बता दिया है सभापति जी को भी इसके बारे में, लेकिन ये जो इसका हाल है वैसा का वैसा ही है। पार्षद जी को आपने अवगत करवाया इसके लिए, इस परेशानी के लिए? को तो पता है सर पहले से कि हाँ भाई इसकी क्या स्थिति हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, सबको पता है। उधर जैसे सुगना देवी जी है, उनके पास भी हम लोग गए थे तो वो तो ऐसे बोलते हैं हमें वोट ही क्यों देते हो आप लोग। और इकबाल जी है, उनको भी बताया था, इकबाल जी से बात हुई थी, उन्होंने बोला महीना 2 महीना अभी लगेगा इसका। इकबाल जी कौन हुए? पार्षद ही हैं। कौन से वार्ड के? इसी वार्ड के हैं, 65 के। ये जो नाली आती है ना ये 64 में आती है और ये 65 में जहाँ हम खड़े हुए हैं। लेकिन ये है कि सुगना देवी जी के पास हम लोग गए थे तो वो तो यही कहती है कि भाई होएगा काम, आदमी आते हैं। सुगना देवी जी कौन है? वो भी पार्षद है इधर की। कौन सी वार्ड की? वार्ड नंबर 64 के पार्षद है। यानी वार्ड नंबर 64 की पार्षद और वार्ड नंबर 65 के पार्षद से आप दोनों से आप कांटेक्ट कर चुके हैं? बातचीत हो चुकी है। इकबाल जी ने मेरे को बताया कि अभी 2-3 महीने के अंदर इसका काम चालू हो रहा है, लेकिन अभी तो नहीं हुआ है मतलब कुछ। ये देखिए सीकर नगर परिषद क्षेत्र है, शिक्षा नगरी है। वार्ड एक तरफ 64 है, एक तरफ 65 है। स्थिति गंभीर है, सुनने वाला कोई है नहीं। स्थानीय लोग अगर जाए तो कहाँ जाए, किसको अपनी पुकार सुनाए, किसको अपनी समस्या बताए और कौन इनके सवाल सुनेगा और कौन इनके सवालों के जवाब देगा। किसी भी प्रकार की न्यूज़ कवरेज करवाने के लिए सीकर 23 न्यूज़ से संपर्क कर सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर हमारे वीडियो स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं। देखते रहिए सीकर 23 न्यूज़, हमेशा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।